So, hello everyone, welcome to the next part of convergent sequence. We are considering here practice questions and some solutions, and then practice questions related to convergent sequence. We have this question so that this sequence 1 upon 3 raised to the power n converges to 0. हमको यहाँ पर शो करना है ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पर 1/3 टू दी पावर n इसको कंसीडर कर लेते हैं nth टर्म. सो an इक्वल्स टू nth टर्म, इसको an कर दो, fn कर दो, sn कर दो, कुछ भी कर लेते हैं अपनी अकॉर्डिंग अपर सिचुएशन. सो an, लेट an इज इक्वल्स टू 1/3 raised to the power n, and we will consider epsilon be a positive, be given greater than 0. epsilon greater than 0 ये कंसीडर कर लेते हैं. सो यहाँ पर an जो डेफिनेशन थी an माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पर an माइनस 0 क्योंकि बिकॉज कन्वर्जिंग टू 0. सो an माइनस एल, लेट अस टेक l इक्वल्स टू 0. So an minus l, that means an minus 0 equals to, on putting the value of an, this one here less than epsilon. So इसको जब सिंप्लीफाई कर लें तो क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, सो 1/3 टू द पावर n लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. इसमें इनइक्वालिटी का रूल लगाएंगे. इनइक्वालिटी का रूल वही है, इसमें 3 टू द पावर n ग्रेटर देन 1/epsilon बाई द रूल ऑफ इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पर ये हमको ऑब्टेन होगा. ये तो बेसिक है. So 3 raised to the power n greater than 1/epsilon. अब हमको इस वाली कंडीशन से इसको कह सकते हैं स्टार इक्वेशन डाल लें. अगर दिस इज लेट अस टेक स्टार इक्वेशन, तो इससे हमें सॉल्व करना होगा n की वैल्यू. n ग्रेटर देन किसके आ रहा है, तो इसमें हम फिर से लगाएंगे इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे. इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसमें nth जब पावर n है तो हम इसमें टेकिंग लॉग ऑफ बोथ दी साइड्स, यहाँ पर भी लॉग लिया तो n log 3 और log 1/epsilon e इतना हो जाएगा. अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए इसमें हम बाई डिवाइडिंग log 3 बोथ दी साइड्स, log 3 से इसमें बोथ दी साइड्स डिवाइड करेंगे. सो n log 3/log 3 log this one upon log 3. सो n ग्रेटर देन log 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. n ग्रेटर देन ये आ जाएगा, n ग्रेटर देन log 1/epsilon अपॉन log 3 ये आएगा. सो यहाँ पर जो हम डेफिनेशन की तरफ जाए n ग्रेटर देन m, सो n ग्रेटर देन m, तो m बी ए पॉजिटिव इंटीजर जो हम लेते हैं कंसीडर करते हैं, m बी एनी सपोज कर लेते हैं m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. सो ये भी क्योंकि n ग्रेटर देन m, सो m इससे बड़ा होगा, सो m विल बी ग्रेटर देन दिस वन, n ग्रेटर देन m, सो m इससे थोड़ा बड़ा होगा. सो लेट अस टेक m बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो इससे बड़ा होना चाहिए. सो हम कह सकते हैं इससे बड़े इंटीजर के लिए, इससे बड़े m जो इंटीजर होगा इससे बड़ी क्वांटिटी के लिए फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन देयर एक्सिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ये कंडीशन होल्ड होगी इसके लिए. सो हम कह सकते हैं इससे बड़े के लिए ये कंडीशन होल्ड हो जाएगी. देयरफॉर an जो सीक्वेंस है, यानी जो गिवन सीक्वेंस हमारी कन्वर्ज करेगी 0 पर इससे बड़ी क्वांटिटी के लिए. तो यहाँ पर m हमारा इससे थोड़ा बड़ा आ जाएगा. हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस भी किया हुआ है, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चंस. तो यहाँ पर एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं. प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है आपके लिए. सो यहाँ पर अगर लेना चाहते हैं, सो दैट द सीक्वेंस शो दैट द सीक्वेंस r टू दी पावर n, r टू दी पावर n ये है सीक्वेंस, तो इसको ऐसे लिख लेंगे सीक्वेंस converges to, so converges to 0 if
कंडीशन लगा रखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर लेस देन 1। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गया 1। और यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दूसरा भी कर लेते हैं। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन सेकंड भी बिल्कुल हमें इसी तरह से फॉलो अप करना है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन लिमिट, तो यहाँ पर शो दैट लिमिट, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो होगा ही होगा, n स्क्वायर, सो हियर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 5 अपॉन 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 इक्वल्स टू 1/2। इसको हमें इस डेफिनेशन से वेरीफाई करना है। अगर हम लिमिट लगाते हैं तब तो 1/2 आएगा ही आएगा डायरेक्टली। अगर हमें अगर हमें प्रूव कर इसकी वैल्यू निकालनी है तो 1/2 ही आएगी, n स्क्वायर कॉमन लेके एक तरीके से। दूसरा तरीका, हमें ये डेफिनेशन लगा के इसको इजीली शो कर सकते हैं यहाँ पर। सो 1/2 तो l हो जाएगा यहाँ पर, तो nth टर्म ये हो जाएगा an माइनस 1/2, ऐसे इसमें कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमको ये डेफिनेशन लगा के इनको सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो सॉल्व करने में या समझने में इनको क्वेश्चंस को, तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ को। और इस तरह की वीडियोस सीक्वेंस सीरीज़ में एक स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हैं। अगर इनको समझने में कहीं प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, परेशानी का सामना कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है, या कोई अदर सिचुएशन है कि क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे, समझ में नहीं आ रहे, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको करने की कोशिश करें, डेफिनेशन लगाएं, समझें। अगर फिर भी यहाँ पर किसी पॉइंट पर क्लियर नहीं हुआ है तो इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।